दोस्तों इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग भीमसनी कम्पूर के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे जो है ना आपको मेरा नया नया वीडियोस होगा। ये सिर्फ रिव्यू नहीं है दोस्तों, कपूर पूरी जो स्टोरी होती है, पूरी कहानी जो होती है कपूर के बारे में, क्यों कपूर जलाया जाता है, कपूर जलाने से क्या फ़ायदा होता है, और क्यों ऋषि हमारा जो आध्यात्मिक और रिलीजियस जो है इंस्टीट्यूशन कपूर जलाते हैं, और क्यों ये एंशियंट से हमें जलाने की ये प्रेरणा मिलती है, और इसकी क्या बेनिफिट्स है और क्या है, तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखिएगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो है सिर्फ आपको नॉलेज, पूरा कंप्लीट नॉलेज जो है कपूर के बारे में आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, कपूर जलाने आप ये सोचते होंगे कि कौन सा ऐसा कपूर जलाऊं जिससे हमारे घर में अच्छा हवा भरे भरे अच्छा क्वालिटी का हवा बहे, अच्छी क्वालिटी की एनर्जी बहे, पॉजिटिव एनर्जी। और हर कपूर की अपनी जलाने की जो होती है, जो जलती है जितनी अच्छी उतनी अच्छी जो होती है पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होती है हमारे माइंड पे वो करती है। क्यों, क्या कपूर को राइट वे कैसे मतलब यूज़ करना चाहिए, कौन सा कपूर को करना चाहिए, और ये मंगलम का जो 100% जो भीमसेनी कपूर है ये क्या डिफरेंट होगा रेगुलर कपूर से। तो ये तरह का आपका क्वेश्चन आपके माइंड में चलता है, तो ये सब का भी जवाब में दिया जाएगा। और ये कपूर के बारे में आप सोचते होंगे कि बहुत सारा कपूर हमने यूज़ किया, ये क्यों यूज़ करें, तो इसका भी आपको पता चलेगा। दोस्तों मंगलम एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो सस्ते में आपको एक अच्छा कपूर का जो है पैकिंग में, अच्छे पैकिंग में आपको मिलता है इसका। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को देखने के लिए। हर एक वीडियोस मैं रेगुलर वीडियोस अपडेट करते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, कभी कभार नहीं हो पाता है तो उसके बदले मैं वो वीडियोस है मतलब एक ही दिन में इकट्ठा करके ही भेज देता हूँ, जिससे एक लर्निंग की जो होती है ना वो ग्राफ है वो कभी बंद ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले अब मैं मंगलम भीमसेनी कपूर के बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो ओरिजिन है ये एक यूनिक है, और इसका जो ये जो मंगलम ऑथेंटिसिटी पे, कपूर के क्वालिटी पे और वो होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल एडिटिव्स नहीं मिलाया हुआ, ये प्योर है। अब चलिए बेनिफिट्स में क्या क्या है, मंगलम कपूर का बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों मंगलम कपूर का बेनिफिट्स है एयर प्योरिफिकेशन में है, रिलैक्सेशन में है, आपको एक अच्छा सुगंध देगा, इंसेंट रिप्लेंट है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए होता है, और स्ट्रेस रिलीफ में भी कपूर जलाने से होता है, और रिस्पायरेटरी बेनिफिट जैसे कफ और कोल्ड में भी कपूर जलाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है। तो ये तो चीज़ था जो आपको कपूर जलाने से क्या है, रूम में क्या फ़ायदा होता है। और दोस्तों हमेशा आरती में आप देखते होंगे कपूर जलता है, तो जब भी आप पूजा अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जलाएं या दिया जलाएं उसके साथ कपूर भी जो है कम से कम आप जलाएं। तो अब देखिए आपके श्रद्धा के ऊपर है आप कितना कपूर जलाते हैं। वैसे अपने आप दो से तीन भी कपूर जलाते हैं तो पूरा आपका आरती हो जाएगा, छोटा मोटा जो आरती होती है। अब चलिए मंगलम कपूर को हम दूसरे कपूर ब्रांड से कंपेयर करते हैं। दोस्तों इसकी क्वालिटी और पॉपुलर ब्रांड्स के कारण ये टक्कर देती है दूसरे ब्रांड्स को। और अपना मैं रिव्यू भी देता हूँ कि इसका जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है और पोटेंट है, कम प्राइस भी इसका सस्ता है एज कंपेरिजन टू, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा लूट होता है कपूर में भी, बहुत लोग अजीब से अजीब पैसा मांगने लगते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब चलते हैं दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन होगा, क्या अब कपूर जलाने से क्या पेट्स पे मतलब नुकसान होता है, या एयर प्योरिफिकेशन में कैसे यूज़ करें, और मंगलम भीमसेनी कपूर है क्या ये बच्चों के लिए सही है कि नहीं, और जिसके पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसमें हेल्प होता है कि नहीं। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे लाइट बर्न और कैसे कपूर को जलाया जाता है। एक मैं वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, उसमें कपूरदानी में मैं आपको कपूर आप वो देखिएगा तो उसको आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं दोस्तों मॉर्निंग रिचुअल्स में जब भी आप सुबह उठें कपूर जला करके भगवान की पूजा पे डालें,
और वहाँ बैठें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें आंख बंद करके और सांस ले करके। अगर पहले तो स्वच्छ हो जाएं, फिर नहा वहा लें अगर आप नहा लेते हैं। और या तो आप रात के सोते समय भी हाथ पैर धोने से पहले, सोने से पहले भी आप जला करके थोड़ा जो है भगवान बैठें तो बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। और दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि ये जो मंगलम भीमसेनी कपूर है मैं बहुत बार यूज़ किया हूँ। ये स्पेस को प्योरीफाई करता है और ये शांति का एक माहौल जो होता है, पीस का माहौल जो होता है, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी रहती है वो साधक को हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीज़ों की तरफ वो ढेलते रहती है, कलेश देखते रहती है, माइंड में गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, बैड वर्ड्स यूज़ करने लगता है। तो वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। तो वो सब भी ठीक होता है अगर आप रोज़ रोज़ कपूर जलाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरा बेल आइकन जो है और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें आपको और भी नई नई वीडियोस आपको अपडेट होगी और आपको पता चलेगी कि कपूर का सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन, स्ट्रेस रिलीफ में ही नहीं, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसके कारण कपूर को यूज़ होती है। ठीक है, कपूर बहुत लोग होते हैं मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ठीक है, आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या क्वेरा पे हो, दिन रात आप देखते हैं कि कौन सा कपूर अच्छा होता है, कौन सा कपूर अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, जो हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए, हमारे वास्तु दोष को हटाने के लिए, पूजा में भगवान को खुश करने के लिए। आपको बताता हूँ कि क्या कपूर जो है आपको हार्मफुल है पेट्स के लिए। देखिए कपूर हार्मफुल पेट्स के लिए है, जो कैट और डॉग्स के लिए, क्योंकि कपूर में एक कंपाउंड होता है जो इनहेल लार्ज क्वांटिटीज़ में, अगर आप कोई भी चीज़ें को लार्ज क्वांटिटीज़ में करेंगे तो टॉक्सिक हो सकता है एनिमल्स को। सिम्टम्स है क्या इसमें, जैसे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ड्रूलिंग हो गया, सीजर, इस तरह का चीज़ें हो सकता है। अगर आप मंगलम भीम सिंह कपूर और एनी कपूर को आप होम को पेट्स में रखे हुए हैं तो आप जब भी कोई भी चीज़ें, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वेल वेंटिलेटेड खिड़की हो या जहाँ पर पूरे तरह से उसका धुआं जो है निकल सके तभी जलाए, नहीं तो वो आपके भी सांसों पे अगर वो प्योरिटी नहीं होगी, अगर किसी चीज़ भी, अगरबत्ती भी में भी बहुत केमिकल रहता है, अगर वो प्योर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी रिस्पायरेटरी चीज़ों पे प्रॉब्लम करेगी। तो उसलिए हमेशा कपूर जो है लिमिटेड वे में यूज़ करें, ज़्यादा अधिक कपूर न जलाएं। तो आपको याद कुछ, आप कपूर में कुछ जो होता है, आपको लौंग वोंग जो होता है वो डाल करके जलाएं या तेज पत्ता डाल के जलाएं, जिससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो आराम निकल जाए। ठीक है, अब कपूर एयर प्योरिफिकेशन में कैसे ये मंगलम कपूर यूज़ होता है, देखिए देखो दोस्तों, जब कपूर को हम लोग जलाते हैं ना तो डस्ट और जर्म्स और बैक्टीरिया जो है एयर से वो रिमूव हो जाता है, जिसके कारण ये एक्सीलेंट चॉइस है। आप एक स्मॉल पीस कैंपुर का, ये कपूर का ले लें और इसको जला करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में आप एयर को प्योरीफाई कर दिया। आप अब ये आपको क्वेश्चन होता होगा कि आइडियल टाइम कब है कपूर को जलाने का। तो दोस्तों आइडियल टाइम कपूर को जलाने का है आप सोने से पहले जलाएं। ठीक है, या इलनेस, कोल्ड और कफ के समय डालें, या मेडिटेशन या योगा कर रहे हैं तो खिड़की उड़की खोल करके खुली हवा में जलाएं। तो ये सब चीज़ों से आपको कपूर की इफेक्ट होगी। अगर आप हवन करते हैं कपूर के साथ रोज़ रोज़ तो बहुत सारा आपका इलनेस, सर्दी खांसी का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है कपूर जलाएं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कहा सुनाया बात, ये मैं खुद पे भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि ये प्रॉब्लम वास्तव में ठीक होता है कपूर के साथ जलाने से। और मेंबल जो मंगलम कपूर है ये कैसे है बच्चों के लिए सेफ चिल्ड्रन में। दोस्तों ये अगर आप कोई भी सामान अगर सही तरह से यूज़ करेंगे तो बच्चों के लिए भी सही है, पेट के लिए सही है। आप हमेशा जो है वेंटिलेटेड रूम में जलाएं जिसमें पूरा खिड़की उड़की खुली हो, अच्छे तरह से स्मोक को जो है मतलब वो निकल सके, वो जला हुआ है, जिसके कारण आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बच्चों पे नहीं। और ये अब बच्चे से दूर ही रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में दे दें, उनसे छुपा करके रखें क्योंकि ये जलने वाली चीज़ें हैं। और सुपरविज़न में रखें कि ये कपूर जो है जब भी ये जलता है तो कोई बच्चे छुए हुए नहीं या कुछ एक्सेस ना इसका स्मोक आए। तो ये सब अपने जो है, अगर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग है कपूर के बारे में तो गाइड करें अपने
स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें और मॉडरेशन में ही रखें। कोई चीज़ एक बैलेंस वे में ही, कोई भी जड़ी बूटी हो या कुछ भी औषधि हो, बैलेंस वे में ही ज़्यादा सही होगा। और कपूर क्या मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ और कोल्ड में मदद होता है। हाँ, कपूर जो है ब्रीदिंग कोल्ड, कफ कोल्ड में मदद देता है दोस्तों। कैसे मदद देता है? तो दोस्तों एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि गर्म्स और बैक्टीरिया से फाइट करता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, और जिससे हमारा जो रिस्पिरेटरी इश्यूज को जो है इश्यूज होती है उसको वो प्रिवेंट करता है। और आपका जो है ठंडा इसलिए देता है क्योंकि इससे जलाने से आपको स्ट्रेस और जो आपका ब्लॉक नाइज होता है, जो नोजेज होता है, उसको रिड्यूस होता है। और इसका एक्सपेक्टरेंट इफेक्ट भी है। जब आप इसको जलाइएगा तो ये इससे आप जो स्मोक होता है वो आपके नेसल में, नाक के जो होता है उसमें से जाएगा, और उससे जो भी फंसा हुआ मस्सा होगा तो उसको वो रिलीफ करेगा। तो ये इस तरह का कपूर होता है। कपूर को आप ब्रीदिंग इश्यूज में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग होता है इसको जो है स्मोक को सर्कुलेट रूम में रखते हैं और ब्रेथ करते हैं फ्रेश एयर्स, ठीक है। और स्टीम इनहालेशन में भी ज़रूरत होता है क्योंकि इसमें आप स्मॉल पीस कपूर को आप हॉट वाटर में डाल दें, उसमें स्टीम बाथ करें तो इससे बहुत सारा करने से कंजेशन का में भी रिलीफ मिलता है। तो ये सारा चीज़ है। अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डायरेक्ट इन्हेलेशन कपूर को आपको लेना हो तो आपको अगर अस्थमा है या कोई भी आपको सेंसिटिव एयर है तो आप मॉडरेशन में यूज़ करें और जो है प्रॉपर वेंटिलेशन में यूज़ करें। क्या हम स्टोर कर सकते हैं भीमसेनी कपूर को प्रॉपरली? आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको कूल और ड्राई प्लेस में डालें और हमेशा कपूर को ह्यूमिडिटी, हीट और डायरेक्ट सनलाइट से करें, क्योंकि कई बार होता है कपूर की जो हाई मॉइस्चर होती है वो डिग्रेड कर जाता है और उसका जो खुशबू होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है। एयर टाइट कंटेनर में डालें, क्योंकि जब भी पैकेज को आप खोलते हैं तो उसको बाद जो है आप एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा और उसका जो सुगंध है वो भी जाएगा। और चिल्ड्रंस और जो है पेट्स से दूर रखें कपूर को। क्या कपूर स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो है पर्पस के लिए यूज़ होता है? दोस्तों हाँ, कपूर जो है रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करता है और मेडिटेशन में भी मददगार करता है। इससे पूरा इन्वायरमेंट को काम कर देता है, स्थिर कर देता है। हिंदू रिचुअल्स में कपूर आरती के समय यूज़ होता है। जब भी आप कोई देवी देवता का तो वहाँ पर कपूर जरूर लगाया जाता है। आरती होता है पाठ के बाद, क्योंकि फ्लेम का मतलब है आग का दिया जलाने का मतलब है कि घर से अंधेरा को हटाना और एक अच्छा नॉलेज मतलब लाइट को, रोशनी को डालना। रोशनी को डालने का मतलब है कि आप रोशनी को लाइएगा तो अंधेरा जब रिमूव होगा तो रोशनी होगा। मेडिटेशन और प्रेयर में भी जो होती है ना, कपूर काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप कपूर को काम और फोकस एटमॉस्फेयर को अगर आप इसको जलाते हैं तो इससे क्या मेंटल क्लैरिटी में भी मदद होती है, ठीक है। और इससे मेडिटेशन में भी तो मैं आपको बताया। और ये प्यूरिफिकेशन है, जैसे नेगेटिव एनर्जी घर की होती है वो भाग जाती है, वो आपको दिखेगी नहीं। आप सोते समय आप रहिएगा मानिए, तो अगर आपको उस वो एक्ट मतलब देखने का अगर मानो आपके पास है तो आपको अचानक से दिखेगा और आपको डर मन में लग, सोए हुए अचानक से कुछ आवाज़ होगा, कुछ आएगा, आपको सुनाई देगा, या रात में नींद खुल जाएगी, या आपको कुछ दिखेगी मतलब हवा टाइप की, वाइट वाइट रंग की, मतलब मूव करते हुए। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी का बहुत सारा रहता है कि ये होता है। अब डिफरेंस क्या है मंगलम भीमसेनी कपूर और रेगुलर कपूर में? देखिए दोस्तों, मंगलम कपूर जो है एक तरह से प्योरिटी, क्वालिटी और सोर्सिंग प्रोवाइड करती है। मंगलम कपूर जो होती है ये हार्मफुल एडिटिव से फ्री है। इसका मतलब है कि इसमें नेचुरल फ्रेगरेंस है, नेचुरल चीज़ें हैं इसमें। रेगुलर कपूर में क्या है, केमिकल्स और इम्प्योरिटीज भी जो होता है इफेक्टनेस और अरोमा को उसमें है। और क्वालिटी में देखा जाए तो मंगलम कपूर जो भीमसेनी कपूर है लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस के लिए है। ये एक तरह से इंजॉयबल, प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन और एरोथेरेपी में भी यूज़ हुआ जाता है।
ये एक तरह से हाई क्वालिटी है, नेचुरल सोर्सेज से लिया गया, इको फ्रेंडली है, आप सेफ यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तरह से सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है, मास प्रोड्यूस्ड होता है। रेगुलर कपूर जो होता है सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा होता है और उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन कंपनी का ब्रांड लेते हैं तो उसमें कम क्वालिटी की जो कोई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें थी जो आपको मैं मंगलम कपूर के बारे में बताया। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ, कुछ भगवान शिव से रिलेटेड कुछ कपूर के बारे में मैं बताता हूँ। आप जानते हैं क्या, एक्सटर्नल जो है भगवान शिव के लिए एक तरह से ये जो कपूर को है आप वास करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो डार्कनेस से होता है। तो ये प्यूरिफिकेशन और स्पिरिचुअल न्यूअल में भी होता है। जैसे हिंदुज़म में भगवान शिव जो है एक तरह से गॉड डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के गॉड है, मतलब विनाश करने वाले गॉड है। और ये एक तरह से लॉर्ड शिवा को जब आरती में आप कपूर जब जलाते हैं तो उनका एक पहला एक डिवोटी हुआ करता था, विश्वकर्मा जो है एक तरह से आर्किटेक्ट हुआ करते थे गॉड के तरफ से। कुछ ये कौन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल और लाइट ऑफ ट्रूथ। भगवान शिव को ये डाल जलाते हैं, कपूर दिखाते हैं, दिया जलाते हैं कि अपने घर में का जो भी प्रॉब्लम इविल है उसको हटाने के लिए और जो है लाइट ऑफ ट्रूथ में रहने के लिए। तो इसलिए कपूर को हम लोग भगवान शिव के पास डालते हैं। और विश्वकर्मा जो थे एक तरह से डिवाइन आर्टिफैक्ट थे, वो भी गॉड, वो भी जलाते थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो विश्वकर्मा जो है एक तरह से कपूर जलाते थे, और वो जो कपूर जलाते थे तो भगवान शिव उसको जो है मतलब सही रास्ता पे लाते थे, मतलब सही रास्ता सही दिशा दिखाते थे जीवन में। तो ये आप समझ जाइए कि जो भी एक्सटर्नल फ्लेम होती है वो डिवाइन फायर होता है, जो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, जो शिवा ने बनाया है वर्ल्ड में। आप समझ रहे हैं ना, अग्नि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो ये अग्नि भी शिवा से ही उत्पन्न हुई है, शिव से ही सारा चीज अग्नि हुई है। उसका जब तीसरा नेत्र उठता है तो देखते हैं किसी को भस्म वो कर देते हैं। तो ये सारा चीज जो है कपूर में ये है, और कपूर जलाने से भगवान शिव का भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी हो, देवी का हो, हनुमान जी का हो, कोई भी चीज़ आप डालिएगा तो कपूर से अगल बगल की नेगेटिव एनर्जी वो खत्म भाग जाती है। और भगवत गीता में भी कपूर का कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आपको अगर इनर प्योरिटी और कांस्टेंट बैटल गुड या इविल में हो अपने आप से, तो कपूर को जरूर डालें, क्योंकि कपूर से हमारा आसपास का जो है चीज़ वो प्योर होता है, और इससे हमारा जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस होते रहता है। तो डिवोटी जो भी भक्त हैं भगवान के, उनको हमेशा कपूर जलाना चाहिए। या तो पूजा पाठ में जलाएं या ऐसे भी जलाएं, ठीक है। तो एक बार भी जलाएं तो चलेगा, अगर सामर्थ्य है तो 2 बार जलाएं, लेकिन 1 से 2 गाना छोटा छोटा करके जरूर जलाएं, तो इससे आपको सही रहेगा। और दोस्तों पहले हमारे जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी जो है, जो पतंजलि जो ध्यान के लिए, पतंजलि योगा सूत्रा के लिए काफ़ी फेमस हुआ करते थे, वो भी यमुना बैंक्स में, नदी में, यमुना के जो है रिवर के पास, उसके घाट के पास, उसके किनारे बैठ करके वो कपूर जलाते थे भगवान के लिए। तो भगवान ने उन्हें बहुत सारा सिद्धि दिया, और आज उतना वो सिद्धि है कि हर लोग, पतंजलि कितना बड़ा मतलब संस्था है बाबा रामदेव के द्वारा, वो उन्हीं के नाम से सोचिए, क्योंकि उनको वो महारथ थे पतंजलि के योगा। तो ये सब यही है कि आप अगर कपूर जला करके कीजिएगा तो कभी कभी आपका भी भगवान सुन लेंगे, आपको भी बहुत ऊंची राह के ओर ले जाएंगे। तो ये था दोस्तों कपूर का के बारे में। अब और भी है दोस्तों, कपूर को आरती में जलाने से क्या होता है। आरती में जलाने के समय जो है, रामायण में भी अगर हमारा जो प्राचीन ग्रंथ जो है उसमें भी, जब भी भगवान राम जो थे, जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो जो उनके गुरु थे, मतलब विश्वामित्र, जिनसे वो गुरु में बहुत सारा शस्त्र जो है, दिव्यास्त्र हो गया या बहुत सारा शस्त्र उनको मिला था राम भगवान को, वो भी विश्वामित्र भी कहे थे कि कपूर का लैंप जरूर जाए, जिससे
आपका स्पेस जो है अगल बगल का जहाँ आप रहते हैं वातावरण प्योर हो जाए, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तो रोज़ दोस्तों रोज़ रोज़ कपूर जलाने की कोशिश करें और एक हैबिट बना लें, ठीक है। सुबह सुबह उठ करके या रात के समय जब भी है आपके पास फ्री है टाइम, तो उसमें ज़रूर जलाएं और उससे इन्वायरमेंट को प्योर करें एक लिमिटेड वे में। और आरती के रिचुअल्स में कपूर जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, हमारा जो भी पाप है, सारा चीज़ जो है वो हमारे शरीर से वो हट जाता है। तो ये कपूर जलाने की चीज़ें होती है। अब आप कपूर क्यों जो है, ये कपूर जो है आप टेम्पल ऑफ वाराणसी में भी कपूर का बहुत महिमा है। जो आप गंगा के किनारे आप जाइएगा, जो भगवान शिव का काशी जो है विश्वनाथ टेम्पल है, या मनकिना घाट जो शमशान घाट है, तो वहाँ भी देखेंगे कपूर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शमशान घाट में भी कपूर जो चिता को जलाया जाता है तो उसमें भी है, क्योंकि कपूर से पूरी जो अगल बगल की नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको परेशान नहीं करती है। जब क्योंकि आत्मा वहाँ रहती है तो शरीर में चाहती है कि पोजीशन करना, कि नेगेटिव एनर्जी पोजीशन करना चाहती है या कुछ, तो उससे वो नहीं होता है, पूरा घेरा बना रहता है, समझ रहे हैं ना। तो कपूर से इसलिए रहता है कि आत्मा जो है पूरा मुक्त हो जाए, मतलब, और उसको एक अच्छा दूसरा जन्म जो है वो अच्छे तरह से मिले। तो ये सब इसलिए कपूर जो है शमशान घाट में भी जो है ना जलाना से वो जो होता है उसका वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो, अब देखिए कपूर का गणेश चतुर्थी में भी कपूर जलाया जाता है, गणेश जी का, वहाँ भी आप जलाते हैं कपूर। तो या नवरात्रि में भी आप जलाते हैं कपूर, तो वहाँ भी आपको जो है पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और गणेश जी बप्पा का भी कृपा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कपूर के बारे में। अब मेरा यही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कि मैं और भी नई नई वीडियोस बना सकूं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।